अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं लीगल स्टोरी चैनल। गुलाम मोहम्मद डोगर सीसीपीओ लाहौर की ट्रांसफ़र के हवाले से अदालत का बड़ा हुक्म आया है। सीसीपीओ लाहौर को वफाकी हुकूमत ने ट्रांसफ़र करके एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया था। इस हुक्म के खिलाफ सीसीपीओ लाहौर ने ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया। हाई कोर्ट ने सीसीपीओ लाहौर की दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार देते हुए खारिज कर दिया। वफाकी हुकूमत ने 20/9/2022 को सीसीपीओ लाहौर को फौरी तौर पर ट्रांसफ़र कर दिया था और उन्हें एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया था। इसके बाद वफाकी हुकूमत ने एक और मरासला निकाला। इसके मुताबिक उन्हें फिर ताकीद की गई कि वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करें। इसके बावजूद जब उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में रिपोर्ट ना किया तो 5/11/2022 को वफाकी हुकूमत ने इनका सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिया। इन तीनों ऑर्डर्स को मदई ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया और ये इस्तदा की कि ये तीनों ऑर्डर्स जो निकाले गए हैं ये बदनीति के ऊपर निकाले गए हैं, क्योंकि फेडरल मिनिस्टर्स के खिलाफ लाहौर के अंदर FIRs दर्ज हुई थी। इन FIRs की पादाश में आकर वफाकी हुकूमत ने इनको ट्रांसफ़र कर दिया। लिहाजा अदालत से इस्तदा की गई, चूँकि ये ऑर्डर्स बदनीति पर मबनी हैं, लिहाजा इन ऑर्डर्स को सेट असाइड कर दिया जाए। जो मदई के वकील हैं उन्होंने अदालत के अंदर ये प्ली अख्तियार की कि वफाकी हुकूमत डायरेक्टली तौर पर मदई को सस्पेंड नहीं कर सकती। इसके बारे में कानून मौजूद है कि अगर किसी भी पोस्टेड अफीसर के बारे में वफाकी हुकूमत को एतराज़ है तो वो सूबे के चीफ सेक्रेटरी को इंक्वायरी के बारे में कहेगी और इंक्वायरी के अंदर अगर कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं तो उनकी रिपोर्ट के ऊपर वफाकी हुकूमत पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर सकती है और CM इसके बारे में अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। चूंकि वफाकी हुकूमत ने मदई को ट्रांसफ़र कर दिया है, एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है, लेकिन जब तक उनको CM पंजाब रिलीव नहीं करते वो ड्यूटी छोड़कर नहीं जा सकते। लिहाजा हालात मदई के कंट्रोल के अंदर नहीं हैं। अदालत इस मामले के अंदर इंटरवीन करे और मुनासिब हुक्म जारी करे। अदालत ने 1998 SCMR 2129 असदुल्ला राशिद वर्सेस हाजी मोहम्मद मनीर एंड अदर्स के केस का हवाला देते हुए ये कहा कि जब मामला टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस के बारे में हो तो मुलाजिम हाई कोर्ट से रजू नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 212 क्लियरली तौर पर अदालत की ज्यूरिसडिक्शंस को बार्ड करता है और ये मामला सर्विस ट्राइब्यूनल के अंदर जाएगा। इस केस के अंदर ये तय किया गया है कि अगर आर्डर मेलाफाइडी अल्ट्रा वायर्स और कोरम नॉन जूडिस हो तब भी मुलाजिम हाई कोर्ट से रजू नहीं कर सकता और मुलाजिम सर्विस ट्राइब्यूनल से रजू करेगा। और यही व्यू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2015 SCMR 253 के अंदर भी दिया है। अदालत ने 2008 SCMR 314 सैयद अरशद अली एंड अदर्स वर्सेस पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी एंड अदर्स के केस का हवाला दिया। इस केस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये क्लियरली तौर पर तय कर दिया है कि अगर स्टैच्यूएट एक मेकानिज़म बताता है तो मुलाजमीन को उसी मेकानिज़म को फॉलो करना चाहिए और हाई कोर्ट को मुलाजमीन के केसेस को नहीं सुनना चाहिए। चूँकि उनके लिए एक अलहदा से सर्विस ट्राइब्यूनल का फोरम मौजूद है तो मुलाजमीन को उसी फोरम से रजू करना चाहिए। मज़ीद अदालत ने बताया कि जो ट्रांसफ़र का ऑर्डर है वो प्योरली तौर पर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस से रिलेट करता है, लिहाजा ये किसी भी तौर पर ट्रांसफ़र का जो मामला है वो हाई कोर्ट के अंदर नहीं सुना जा सकता। सस्पेंशन के मामले के ऊपर अदालत ने अपना ये मौक़िफ़ दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2016 SCMR 2057 इमदाद अली ख्वाजा वर्सेस द स्टेट एंड अदर्स में ये नुक्ता तय कर दिया है कि किसी भी मुलाजिम के खिलाफ जब डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट किया जाता है तो मुलाजिम को सस्पेंशन के ऊपर रखना या ना रखना ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की सवाबदीद है और वही बेहतर तौर पर फैसला कर सकती है। अदालत ने बताया कि सस्पेंशन कोई सज़ा नहीं है, अलबत्ता सस्पेंशन उस सूरत में होती है कि जहां पर ये ख़तरा मौजूद हो कि मुलाजिम अपने ख़िलाफ़
आने वाले एविडेंस को अपने काम के दौरान टेम्पर करेगा या उस पर असरअंदाज होने की कोशिश करेगा, और अमूमी तौर पर मुलाजमीन इस तरह से करते भी हैं, तो इस सूरत में कम्पिटेंट अथॉरिटी का ये इख्तियार है कि वो मुलाजिम को सस्पेंड कर दे। और सस्पेंशन के अंदर मुलाजिम को तमाम मराहत वैसे ही मिलती रहती हैं जैसे कि वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। लिहाजा ये कोई ऐसा एडवर्स आर्डर नहीं है जिससे मुलाजिम के हकूक मुतासिर होते हों। अदालत ने फाइनली अपना ये हुक्म जारी किया और ये क्लियर कर दिया कि ट्रांसफ़र चार्ज छोड़ने का हुक्म, न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग को ज्वाइन करने का हुक्म और सस्पेंशन आर्डर, ये सारी चीज़ें क्लियरली तौर पर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस से रिलेटेड हैं। लिहाजा मुलाजिम हाई कोर्ट से इस बारे में रजू नहीं कर सकता और इसका प्रॉपर फोरम सर्विस ट्राइब्यूनल है। इन रिमार्क्स के साथ अदालत ने मदई की इस्तदा रद्द कर दी।